सो देखो, ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस जब बोलते हैं इंडियंस तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो आपको मिस्टेक नहीं करना है, वीडियो को इन तक देखना है और समझना है वो मिस्टेक कौन सी थी। जैसे रुक रुक कर क्या बिजली आ रही है, यानी लाइट जो आती है हमारे पास होता है ऐसे कि कभी आती है और कभी चली जाती है, पावर कट हो जाता है। तुम बहुत सोचने लगे हो, ये भी एक तरीका है। मतलब दूसरा तरीका है एडवांस स्ट्रक्चर का हमारा, उसकी कार रुक रुक कर चलती है, या फिर वो रुक रुक कर आ रहा है, मतलब कहीं रुक रहा है आ रहा है, ऐसा होता है ना ऐसा। फिर वो बहुत आने लगा है, वो बहुत सोने लगे हैं, इस तरीके से बोलना है। तो ये अपन एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने वाले इस वीडियो में। वीडियो को इन तक जरूर देखना। तो आपको क्या करना है, सब में पहले सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज एम आर, फिर वर्ब लगाना है मेन वर्ब जो आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर इंटरमिटेंटली का इस्तेमाल करना है। या फिर आप सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ये क्या है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल से आपको बेहतरीन समझ में आने वाला है। तो इंटरमिटेंटली का प्रयोग कब करना है, यूज कब करना है, जब कोई चीज क्या है प्रयोग वाक्य के अंत में सबसे अधिक, मतलब इंटरमीडिएटली समय ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे एडवर्ब की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। सो कोई चीज अगर रुक रुक कर हो रही है, बीच बीच में हो रही है, या कभी चलना कभी रुकना हो रहा है, तो इस इंटरमीडिएटली वर्ब का एडवर्ब का इस्तेमाल करना है, इस वर्ड का इस्तेमाल करना है, राइट। सो अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है तो हम वही बताते हैं कि सब्जेक्ट में क्या आएगा, वर्ब आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का सेकंड, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, यानी ईएस जैसे फिक्स फिक्सेस हो जाता है, गो गोज हो जाता है, इस तरीके से। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर इंटरमीडिएटली लगाना है। जिसे समझ में नहीं आ रहा तो सब्र के साथ देखना है, पूरा समझ में आ जाएगा एग्जांपल सेंटेंस के साथ। फिर सब्जेक्ट लगाना, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोले तो इज एम आर, और या फिर वर्ब का फोर फॉर्म भी लगाना है, और इंटरमीडिएटली ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। इसी को अगर पास में हो रहा है तो वाज वर हो जाएगा। अगर आपको सेंटेंसेस बनाने आते तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल पास के लिए वही वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और इंटरमीडिएटली आएगा। फिर ये वाज वर्ड जो हम पास कंटिन्यूअस बोले, तो इतने तरीके से सारे टेंसेस के तरीके से आप बोल सकते हैं। तो देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज हैव लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। फ्यूचर में विल वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इंटरमीडिएटली लगाना है ऑब्जेक्ट लगाकर, राइट। अगर नहीं समझ में आया देखते हैं अभी। क्या है, बिजली रुक रुक कर आ रही है, तो बिजली क्या है, एक है तो पावर इज कमिंग इंटरमिटेंटली, राइट। लाइट इज कमिंग इंटरमिटेंटली। अगर इसी को पास्ट में होना तो वॉज लगाना है, वॉज कमिंग इंटरमिटेंटली। और अगर फ्यूचर में होना तो विल कम इंटरमिटेंटली। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, राइट। उसकी कार रुक रुक कर चलती है, हिज कार रन्स इंटरमिटेंटली, राइट। इस तरीके से बोल सकते हैं आप। वो रुक रुक कर आ रहा है, ही इज कमिंग इंटरमिटेंटली, तो वो आपके बाद आता है ज्यादातर ये। तुम रुक रुक कर इंग्लिश बोल रहे हो, यू स्पीक इंग्लिश इंटरमिटेंटली, मतलब रुक रुक कर बोलते हो तुम। दे आर ईटिंग इंटरमिटेंटली, वो खा रहे हैं रुक रुक कर। या फिर इट इज रेनिंग इंटरमिटेंटली, बरसात रुक रुक कर हो रही है, वो रुक रुक कर हंस रही है, शी इज लाफिंग इंटरमिटेंटली। इंटरनेट रुक रुक कर काम कर रहा है, यानी इंटरनेट रुक रुक कर चल रहा है बोलते हैं हम, द इंटरनेट इज वर्किंग इंटरमिटेंटली। फिर हैज हैड स्टार्टेड के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अभी हम जो बोल रहे थे कि वो रोने लग गया, वो खाने लग गया, वो वाली चीज हो रही है यहाँ पर। अब देख लेते हैं वो भी। सो हम क्या करना है, हैव या हैज लगाना है। हैज किसके साथ आएगा, ही शी और एक नाम के साथ आएगा, यानी सिंगुलर नाम के साथ आएगा। फिर स्टार्टेड लगाना है, फिर वर्ब का फोर फॉर्म यानी जेरेंट की बात हो रही है, फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब आएगा। और आपको यहाँ पे पहले ही बोल दिया मैंने कि हैव कब लगाना है, आई यू वी दे, या फिर एक से ज्यादा नाउन यानी प्लूरल नाउन, राइट। और ही शी इट नेम कोई एक नाम के साथ या फिर सिंगुलर नाउन के साथ। और हम ये कब इस्तेमाल करते हैं वो भी है, राइट। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कब करना है, जब कोई शख्स हाल ही में कोई आदत, काम या उसका जो एटीट्यूड है, व्यवहार है, बर्ताव शुरू कर चुका हो और अब उसे नियमित रूप से यानी बार बार कर रहा है, लगातार आदत के तौर पर करने लगा हो, तो उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। सो पहले पॉजिटिव का कैसा होगा, सब्जेक्ट लगाना है, हैव लगाना है, हैज लगाना है, स्टार्ट। अगर आप हैव लगाए तो स्टार्ट, अगर हैव लगाए तो समझना आई यू वी दे, या फिर एक से ज्यादा नाम के साथ आप हैव लगाते। अगर वैसा याद नहीं रह रहा तो हैज के साथ हमेशा क्या आता है, ही शी और एक सिंगुलर नाउन आता है, यानी एक नाम आता है। फिर स्टार्ट लगाना है, फिर वर्ब का फोर फॉर्म लगाना है। कैसे वो भी देखेंगे। इसे नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ है और हैज के बाद क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। इसी को अगर इंटरोगेटिव बनाया तो हैज और हैव को स्टार्ट में ला लेना है और सब्जेक्ट लगाना है, फिर स्टार्टेड। अगर वो डब्ल्यूएच के साथ भी बनना है तो वेन, वाई, व्हाट ऐसे लगाते हैं हम, वो लगाते हैं। फिर हैव और हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर स्टार्टेड आएगा और फिर वर्ब का फुल फॉर्म। देखते हैं अगर नहीं समझ में आया तो क्या कर रहे हैं हम, यू हैव। अब मैंने कहा था यू हैव के साथ हमेशा यू आता है, सो यू हैव। फिर इसके बाद हमारा स्टार्टेड आएगा जो हम स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर थिंकिंग अलॉट, अब बहुत करने लगे के लिए हम अलॉट लगाते। सो यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अलॉट। अगर ये शी के साथ होता तो शी हैज स्टार्टेड थिंकिंग अलॉट। ही के साथ होता तो ही हैज स्टार्टेड थिंकिंग अलॉट। अगर एक नाम होता किसी जैसे समीर, समीर हैज स्टार्टेड थिंकिंग अलॉट। इस तरीके से बोल सकते हैं। वो बहुत आने लगा है, ही हैज स्टार्टेड कमिंग अलॉट, राइट। तुम बहुत सोने लगे, यू हैव स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट। वो बहुत बोलने लगा है, ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट।
या फिर वो बहुत पढ़ने लगे, यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग अ लॉट। तुम बहुत रोने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट। वो जल्दी उठने लगा, आई मतलब मैं जल्दी उठने लगा हूँ, आई हैव स्टार्टेड वेकिंग अप अ लॉट। मतलब अर्ली, मतलब जल्दी उठने लगा बहुत ज्यादा, तो अ लॉट लगा सकते हैं आप। वो नियमित व्यायाम करने लगा है, दे हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। या फिर बहुत ज्यादा करने लगा है एक्सरसाइज, दे हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग अ लॉट। इस तरीके से बोल सकते हैं आप, राइट। तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है कि वो बहुत खाने लगा है, कैसा बोलेंगे आप इंग्लिश में, वो आपको कमेंट करके बताना है। मैं जल्दी सोने लगा हूँ, वो अंग्रेजी बोलने लगी, इसे कैसे बोलते हैं, क्या करना है, कमेंट में बताना है। वीडियो पसंद आया तो भी कमेंट करना है और बताना है कैसा वीडियो लग रहा है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए। नो टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।